दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी लौंडिया की है जिसे एक अनजान आदमी से प्यार हो जाता है, जिसके बाद ये उस आदमी से दबा दबा के भटाभट 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 करती रहती है। यानी कि संभोग घर में, बाथरूम में, होटल्स में, लिफ्ट में, हर जगह बस भटाभट 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 करते रहते हैं। और जब ये बात उसके पति को पता चली तो क्या हुआ, चलिए देखते हैं। कहानी की शुरुआत में हम इसी औरत कोनी और उसके पति एडवर्ड को देखते हैं और साथ में इनका एक 8 साल का बेटा भी होता है। ये दोनों अपनी लाइफ को बहुत मजे से जी रहे थे, पर आज से एडवर्ड का सारा मजा खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसकी लुगाई कोनी ऐसी पिलम पिलाई करेगी कि एडवर्ड के होश उड़ जाएंगे। इसके बाद एडवर्ड अपनी जॉब पर चला जाता है और कोनी अपने बेटे के लिए मार्केट से गिफ्ट लेने के लिए जाती है। तभी अचानक मौसम खराब हो जाता है और ऐसी हवा चलने लगती है कि ये किसी की कच्ची ना छोड़े। उसी टाइम एक लौंडा भी कुछ बुक्स लेकर अपने घर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हवा का प्रेशर इतना तेज था कि कोनी उस लौंडे के ऊपर गिर जाती है। इसके बाद ये दोनों जल्दी से खड़े होकर एक दूसरे का सामान इकट्ठा करते हैं और फिर कोनी उसे एक टैक्सी रोकने को कहती है, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से कोई भी टैक्सी नहीं रुकती। अब गिरने की वजह से कोनी के घुटनों में चोट लग जाती है, जिससे वो ठीक से चल भी नहीं पाती। तो इसीलिए वो लड़का पाऊ उसे अपने घर चलने को कहता है कि मेरा घर यहीं पास में है, जब तक मौसम ठीक नहीं होता तुम वहाँ रुक सकती हो। अब इसके बाद पाओ कोनी को अपने फ्लैट में ले जाता है और फिर अपने बाथरूम में ले जाता है। ये देखकर मुझे लगा कि ये साला अभी कोनी का ढोल बजा देगा, लेकिन नहीं, वो बाथरूम में कोनी के घुटनों पर कुछ दवाइयां लगाता है। इसके बाद कोनी पाओ से उसका फोन मांगती है ताकि वो अपने पति को सब कुछ बता सके, लेकिन जब कोनी कॉल पर बात कर रही थी तो पाओ उसकी चोट पर शिकायत करने लगता है, जिससे कोनी मचल जाती है, यानी कि उसे बड़ा अजीब लगता है। तो इसीलिए वो वहां से जाने लगती है। तो पाओ जाने से पहले उसे एक बुक देता है। अब जब कोनी घर आती है तो एडवर्ड उसकी चोट देखकर उससे पूछता है कि ये कैसे लगी। तो कोनी एडवर्ड को आज का सारा सीन बताती है कि आज तो इतनी तगड़ी हवा चली कि मेरी कच्ची उड़ जाती, पर तभी एक लौंडे की टक्कर की वजह से मैं बच गई, पर मेरे घुटने फूट गए। तो उस बेचारे पाओ ने ही मेरी मदद करी। तो फिर मजाक मजाक में एडवर्ड कोनी से पूछता है कि वो लौंडा हॉटी था क्या। भाई एडवर्ड, तूने मजाक मजाक में क्या बोल दिया, अब देख तेरी लुगाई उसी से हॉटी हॉटी अटा अट सटासट सटासट सब करेगी। अब जब कोनी अकेली लेटी होती है तो वो पाओ के बारे में सोचती है कि कितना मस्त लौंडा था वो। तभी उसे याद आता है कि पाओ ने उसे एक बुक दी थी, तो कोनी इस बुक को पढ़ने लगती है और तभी उसमें कोनी को पाओ का नंबर मिलता है। तो वो एक पास के टेलीफोन बूथ पर जाकर पाओ को कॉल करती है, जहाँ पाओ भी कॉल को उठा लेता है। बातों बातों में ही पाओ कोनी को अपने घर पर कॉफी पर इनवाइट करता है, तो कोनी भी मान जाती है। इसके बाद कोनी पाओ के घर जाती है, जहाँ पाओ कॉफी पिलाने की जगह कोनी से मजे लेने लगता है, जैसे कि उसके हाथों पर हाथ रख के मसल देता है। अब इससे कोनी को बहुत आनंद मिलता है, पर वो खुद को संभाल कर वहाँ से अपने घर चली जाती है। अगले दिन कोनी एडवर्ड के ऑफिस जाती है, तो एडवर्ड कोनी से पूछता है कि कल तुम कहाँ थी। तो कोनी से बताती है कि मैं एक स्कूल की नीलामी के सिलसिले से बाहर गई थी। कोनी की मैरिड लाइफ काफी अच्छी थी, पैसा था, बंगला था, कारें थी, लेकिन फिर भी उसे एक चीज की कमी थी, वो है चरम सुख। अगले दिन कोनी फिर से पाओ से मिलने जाती है, जहाँ उन दोनों की भावनाओं को देखकर हमें साफ साफ नजर आता है कि ये दोनों एक दूसरे से भटाभट 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 करना चाहते हैं, पर कर नहीं पा रहे। तभी पाओ कोनी के कान में कहता है कि पेल दूंगा, जिससे कोनी की फीलिंग जाग जाती है। तो पाओ कोनी को उठाकर अपने पलंग पर ले जाता है, जहाँ वो नए नए पैतरे आजमाता है। कोनी तो पाओ को रोकने की पूरी कोशिश करती है, पर अंदर ही अंदर वो चाहती थी कि पाओ जम के करे। तो फिर पाओ दबा दबा के भटाभट 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 करने लगता है, जिससे कोनी को भी बहुत मजा आता है। इसके बाद जब कोनी घर जा रही थी तो वो पूरे रास्ते पाओ के बारे में ही सोचती रहती है और खूब मुस्कुराती है कि क्या लौंडा था। वहीं एडवर्ड कुछ काम से घर से बाहर जा रहा था, तभी वो रास्ते में एरोल्ड को देखता है, तो वो उससे स्कूल की नीलामी के बारे में पूछने लगता है। तो एरोल्ड कहता है कि कौन सी नीलामी, मैं तो अमेरिका गया था और ना ही कोनी ने मुझे काफी दिनों से कॉल की। ये सब सुनकर एडवर्ड समझ जाता है कि कोनी उससे झूठ बोल रही थी। वहीं रात में एडवर्ड कोनी से इसके बारे में पूछता है, तो कोनी उसे कोई भी जवाब नहीं दे पाती। अब कोनी दो लाइफ जी रही थी, बंदी वाली और एक बीबी वाली। वैसे तो कोनी अपने पति को बहुत प्यार करती है, लेकिन उसे पाओ के साथ रहना भी अच्छा लगता है। इसके बाद पाओ और कोनी एक होटल में मिलते हैं, जहाँ वो चुम्मा चाटी कर रहे थे। तभी उन्हें ये करते हुए एडवर्ड का दोस्त बिली देख लेता है, पर वो उन्हें कुछ नहीं बोलता और वहाँ से चला जाता है। अब घर आने पर कोनी सोच रही थी कि कहीं वो आदमी एडवर्ड को मेरे और पाओ के बारे में ना बता दे,
लेकिन तभी वहाँ पर एडवर्ड आता है और वो कोनी से भटाभट करने की कोशिश करता है, लेकिन कोनी उसे मना कर देती है कि अभी मेरा मूड नहीं है। अगले दिन कोनी तैयार होकर पाओ से भटाभट करने जा रही होती है, तो ये देखकर एडवर्ड उससे अपने साथ पिकनिक पर चलने को कहता है, लेकिन कोनी बहाना बनाते हुए कहती है कि मेरा एक सैलून में बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है। ये सुनकर एडवर्ड को शक होता है, तो वो उस सैलून में कॉल करके पूछता है कि आज यहाँ किसी कोनी नाम की लौंडिया का अपॉइंटमेंट है, तो सैलून वाले उसे साफ मना कर देते हैं। वहीं जब कोनी पाओ के फ्लैट पर जा रही थी, तभी उसे उसकी दो पुरानी दोस्त मिलती हैं और वो उनके साथ कॉफी पर चली जाती है और पाओ को कॉल करके कहती है कि तुम थोड़ा रुक जाओ, मैं एक कैफे में हूँ। पर इसके थोड़ी देर बाद ही पाओ भी उस कैफे में आ जाता है और कोनी को पीछे आने का इशारा करता है, तो कोनी पाओ के साथ वॉशरूम में जाती है, जहाँ वो दबा के भटाभट करते हैं। अब इनकी आवाजों से कोनी की फ्रेंड भी समझ जाती है कि कोनी बाथरूम में क्या कर रही है। वहीं ऑफिस में एडवर्ड अपने दोस्त बिली को जॉब से निकाल देता है, क्योंकि बिली कंपनी की इंफॉर्मेशन दूसरी कंपनी में लीक कर रहा था। एडवर्ड कहता है कि साले मैंने तुझे अपने भाई जैसा माना था, पर तूने मेरी ही थाली में छेद कर दिया, तेरी फैमिली भी ऐसी होगी। ये सुनकर बिली को गुस्सा आ जाता है, तो वो कहता है कि मेरी फैमिली के बारे में बोलने की बजाय तू अपनी लुगाई पर ध्यान दे। अब ये सुनकर एडवर्ड को पूरा यकीन हो जाता है कि कोनी उसे धोखा दे रही है, तो इसीलिए वो एक प्राइवेट डिटेक्टिव को कोनी की जासूसी के लिए लगा देता है। इसके बाद एडवर्ड कोनी को कॉल करके कहता है कि वो कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहा है, तो अब इस मौके का फायदा उठाकर कोनी पाओ से रोज मिलती थी और उसके साथ पूरा दिन भटाभट करती रहती थी। पर उसे क्या पता था कि वो डिटेक्टिव चुप कर उनकी फोटोज ले रहा था। यहाँ कोनी पाओ के प्यार में इस कदर खो जाती है कि वो अपने बेटे को स्कूल से घर लाना भी भूल जाती है, जिससे कोनी को काफी बुरा लगता है और उसे फील होता है कि वो एक समय में बाहर वाली और घर वाली नहीं बन सकती। इसके बाद वो डिटेक्टिव एडवर्ड को कोनी के बारे में बताता है और उसे कोनी की A to Z सारी फोटोज देता है। ये देखकर एडवर्ड बावला हो जाता है, उसे विश्वास नहीं होता कि कोनी उसके साथ ये सब कर सकती है। भाई साहब, मुझे तो ये लगता है कि भारत में 80% लड़कों का दिल टूटे। कमेंट में बताना सही है या गलत। दूसरी तरफ कोनी पाओ से बात करने उसके फ्लैट पर जाती है, लेकिन तभी वो पाओ को एक दूसरी लड़की के साथ देखती है। ये देखकर वो पाओ से गुस्सा हो जाती है, पर पाओ यहाँ भी जबरदस्ती कोनी से भटाभट करने लगता है। इसके बाद कोनी पाओ से कहती है कि अब हम साथ में नहीं रह सकते। इसके थोड़ी देर बाद एडवर्ड पाओ के फ्लैट में आता है, जहाँ वो पाओ से कोनी के बारे में बात करता है कि साले तू जिस लौंडिया का ढोल बजाने में लगा है वो मेरी लुगाई है। तो पाओ कहता है मैं क्या करूँ। ये सुनकर एडवर्ड को गुस्सा आ जाता है, तो वो पास में रखे एक स्नोबॉल को पाओ के सर में दे के मारता है, जिससे पाओ ऑन द स्पॉट वहीं पर मर जाता है और फिर एडवर्ड सारे सबूत मिटा देता है। तभी उसे पाओ के फोन में कोनी का मैसेज दिखाई देता है, जिसमें लिखा था कि वो अपनी फैमिली को तेरे लिए नहीं छोड़ सकती, मैं एडवर्ड से बहुत प्यार करती हूँ। इसके बाद एडवर्ड वो सारे मैसेज डिलीट करके पाओ की बॉडी को ठिकाने लगा देता है। अब इसके कुछ दिनों के बाद कुछ डिटेक्टिव कोनी के घर आते हैं और कोनी से पाओ के लापता होने के बारे में पूछते हैं, तो कोनी कहती है मैं उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती। अब ऐसे ही धीरे धीरे वो अपनी फैमिली में नॉर्मल लाइफ में आ जाती है और पिछली बीती हुई बातों को भूलने की कोशिश करती है। अब इसके एक हफ्ते बाद डिटेक्टिव को पाओ की बॉडी मिल जाती है, तो वो कोनी से पूछते हैं कि तुम पाओ से लास्ट टाइम कहाँ मिली थी। तो कोनी झूठ बोलते हुए कहती है कि वो पाओ से एक होटल में मिली थी। पाओ की मौत के बारे में जानने के बाद कोनी बहुत उदास हो जाती है। एक दिन कपड़े धोते वक्त कोनी को एडवर्ड की जैकेट में से उसकी और पाओ की फोटोज मिलती हैं, जिससे वो समझ जाती है कि एडवर्ड को उसके अफेयर के बारे में सब कुछ पता था। तो कोनी रात में एडवर्ड से इसके बारे में पूछती है, तो वो चिल्लाते हुए कहता है हाँ मैंने ही पाओ को मारा है, मैं उसे मारना नहीं चाहता था पर वो गलती से मर गया। अब बीते हुए पास्ट को तो ठीक नहीं किया जा सकता था, तो इसीलिए वो दोनों सब कुछ भुलाकर दोबारा से अपनी नॉर्मल लाइफ जीने लगते हैं और कोनी को एहसास होता है कि एडवर्ड उससे कितना प्यार करता है और वो उसे धोखा दे रही थी। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, इस मूवी का नाम अनफेथफुल है, जो कि साल 2002 में रिलीज हुई थी। आई होप अगर आपको मेरा एक्सप्लेन पसंद आया हो तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। और अगर आपको ये मूवी देखनी है तो आप हमारे टेलीग्राम के चैनल से देख सकते हो।